ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मौसम विभाग के रिपोर्ट पर साप्ताहिक कृषि सलाह इस प्रकार है। ग्रामीण कृषि मौसम सेवा, भारत मौसम विज्ञान विभाग, जिला कृषि मौसम इकाई, कृषि विज्ञान केंद्र संगरिया द्वारा भेजे गए मौसम पूर्वानुमान रिपोर्ट के आधार पर किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि आगामी 3 दिनों के दौरान कहीं कहीं बहुत हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। अधिकतम सापेक्षिक आर्द्रता 57% और न्यूनतम सापेक्षिक आर्द्रता 19% रहने का अनुमान है। हवा की औसत गति 8 से 14 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रहेगी। ऐसे में इन क्षेत्रों के किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि पराली को जलाए बिना इसका कई कार्यों में उपयोग करें। पराली को जमीन में मिलाकर खाद के रूप में प्रयोग करें। मौसम की स्थिति के अनुसार गेहूं की बुआई के लिए खेत तैयार करें। उन्नत बीज और खाद की खरीद करें। समय पर बुआई के लिए गेहूं की उन्नत किस्मों में HD 3086, PBW 343, PBW 550, PBW 17, राज 3077, राज 1482, HD 2329, HD 2967, राज 4037 समय पर बुआई के लिए उपयुक्त किस्में हैं। बुआई का उपयुक्त समय 5 नवंबर से 25 नवंबर तक है। चना की बुआई 20 अक्टूबर से 15 नवंबर तक करें। बीज की मात्रा 15 किलोग्राम प्रति बीघा रखें। सिंचित क्षेत्रों में सिफारिश किस्मों में GNG 1581 जिसे गण गौर के नाम से जानते हैं, GNG 2171 जिसे मीरा के नाम से जानते हैं, GNG 1958 जिसे मरुधर के नाम से जानते हैं, GNG 1488 जिसे संगम के नाम से जानते हैं, GNG 1499 जिसे गोरी के नाम से जानते हैं, GNG 663 जिसे वरदान के नाम से जानते हैं, GNG 469 जिसे सम्राट के नाम से जानते हैं, C 235 इत्यादि किस्में हैं। इसके अलावा असिंचित क्षेत्र के लिए सिफारिश किस्मों में RSG 888 का उपयोग कर सकते हैं। जड़ गलन और उकठा रोग की रोकथाम के लिए बीज को ट्राइकोडर्मा हार्जेनियम 10 ग्राम या कार्बेंडाजिम 50 WP की 1.5 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करके ही बुआई करें। सिंचित क्षेत्रों में जौ की सामान्य बुआई का समय अक्टूबर से नवंबर तक है। बुआई के लिए सिफारिश किस्में RD 2052, RD 2035, RD 2660, RD 2592, RD 2552, RD 2624। माल्ट के लिए किस्में DWRUB 64, DWRUB 52, RD 2503 का उपयोग करें। बुआई से पहले कार्बोक्सिन 70 WP की 2 ग्राम मात्रा से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य कर लें। जई की बुआई के लिए अक्टूबर से मध्य नवंबर तक अनुकूल समय है। सिफारिश किस्में JHO 822, कैंट OS 6, OS 9, HF 114, S 2688। बीज की मात्रा 25 से 30 किलोग्राम प्रति बीघा रखें और चारे की फसल के लिए काम में लें। रिजका की बुआई मध्य अक्टूबर से नवंबर तक कर सकते हैं। इसके लिए सिफारिश किस्में T9, NDRI सिलेक्शन 1, आनंद 2, सिरसा 8, सिरसा 9, कंपोजिट 5 की बुआई कर सकते हैं। बीज की मात्रा 6 से 7 किलोग्राम प्रति बीघा काम में लें। 5 किलोग्राम नाइट्रोजन व 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति बीघा बुआई के पहले उपयोग करें। फूल गोभी, पत्ता गोभी, मिर्च, बैंगन, टमाटर सब्जियों की मध्य पछेती किस्मों की बुआई नवंबर महीने में करें। बुआई के लिए सिफारिश किस्में टमाटर के लिए हिसार ललित, पूसा रूबी, पूसा 120 अर्का रक्षक। बैंगन की उन्नत किस्मों में पूसा पर्पल लॉन्ग, पूसा पर्पल राउंड, पूसा पर्पल क्लस्टर। पत्ता गोभी की उन्नत किस्मों में गोल्डन एकर, पूसा ड्रम हेड। गाजर की उन्नत किस्मों में पूसा रुधिरा, पूसा केसर, पूसा मेघाली। पौधशाला में मृदा जनित कवक रोगों के नियंत्रण के लिए ट्राइकोडर्मा 10 ग्राम से प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित अवश्य कर लें। मूत्र और गोबर के बेहतर निकास के लिए उचित व्यवस्था करें, क्योंकि गीले फर्श से दस्त, निमोनिया, बुखार बीमारियां हो सकती हैं।
सभी पशुओं को FMD का टीकाकरण करवाएं। पशुओं को नियमित अंतराल पर कृमिनाशक दवा देते रहें। कृमि और उनके लार्वा के विकास को रोकने के लिए पहली खुराक 21 दिनों के बाद दोबारा कृमिनाशक दवा देनी चाहिए। आइए जानते हैं अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं का समाधान। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम बिशनगढ़, जिला जयपुर के मानवेंद्र प्रताप ने। आपने सोलर फेंसिंग के बारे में जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आजकल आप किसी भी क्षेत्र में चले जाए, पहाड़ी क्षेत्र में चले जाए, मैदानी क्षेत्र में चले जाए, ये जो आवारा पशु है, जंगली पशु है, इनकी जो तादाद है, इनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा हो गया है और ये फसलों को इतना नुकसान करते हैं कि कई बार फसल बीजने के बाद कई बार किसान को बीज की मात्रा के बराबर भी फसल उपलब्ध नहीं हो पाती है। किसानों की फसल बेमौसमी बारिश, कीट और रोगों के अलावा कभी कभी बंदर, आवारा पशु, नीलगाय या छोटा जानवरों की वजह से कई बार किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। इसके लिए किसान कई तरह के उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन कभी कभी यह उपाय पूरी तरह से कारगर साबित नहीं हो पाते हैं। ऐसे में किसानों के लिए फसल सुरक्षा कवच एक वरदान साबित हुआ है, सोलर फेंसिंग सिस्टम। सोलर फेंसिंग भी एक टेक्निक है जिसके माध्यम से किसान अपनी फसल को बचा सकते हैं। ये इस तरह सोलर फेंसिंग के साथ 3 या 4 फुट तक चेन लिंक फेंसिंग लगाई जाए तो उससे जानवर अंदर नहीं आ सकता है। उससे ऊपर जैसे बंदर है या दूसरे कई जानवर, लंगूर है या और इस तरह के जानवर हैं जो छलांग लगा के क्रॉस कर सकते हैं, तो उनके लिए हम सोलर फेंसिंग के प्रयोग से भी जानवरों को रोक सकते हैं और फसल को बचा सकते हैं। हमारे पास छोटे छोटे जानवर होते हैं, बंदर है, खरगोश है, कक्कड़ है, ये नीचे से बड़े आराम से अंदर आ जाते हैं। तो इनके लिए जो चेन लिंक फेंसिंग है बड़ी कारगर है, बड़ी इफ़ेक्टिव साबित होती है। और ऊपर जो हमारे पास 4-5 तारें जो है वो उनमें करंट होता है, वो हम सोलर जो पैनल लगाते हैं उससे बैटरी चार्ज होती रहती है और उसमें जैसे ही जानवर अंदर आने की कोशिश करता है तो उसमें एक करंट का झटका लगता है, वो फिर हिम्मत नहीं करता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा नील गाय है या बारहसिंगा है या घोड़ला है, ये जो है ये 5-6 फुट की छलांग भी लगा लेते हैं। तो अगर 5-6 फुट तक हमारी चेन लिंक फेंसिंग है या 3 से 6 फुट के बीच तक के हमारे पास चेन लिंक फेंसिंग है तो ये अंदर नहीं आ सकते हैं। उसके बावजूद इस चेन लिंक फेंसिंग के साथ साथ हमारे पास कई बार पेड़ पौधे लगे होते हैं, उनके ऊपर से बंदर जंप लगा लेता है। तो कोशिश ये रहे कि इनके नज़दीक कोई ज़्यादा बड़ा पेड़ ना हो ताकि बंदर उस पेड़ के माध्यम से अंदर आ सके, जंप लगा सके। और इसके साथ साथ और ऐसी झाड़ी ना हो जो तारों के कांटेक्ट में, संपर्क में आ सके, तो उससे बैटरी को थोड़ा नुकसान होता है। तो इस जहाँ जहाँ सोलर फेंसिंग लगी होती है इसके कांटेक्ट में इस तरह का कोई टैन कांटेक्ट में ना आए या ऐसी कोई झाड़ी ना हो जो ग्रोथ लेके उसमें ना शॉर्ट होने का डर रहता है, उसमें बैटरी को डैमेज होता है। तो जब भी इस तरह की फेंसिंग लगानी है तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना। और इन जो सोलर फेंसिंग के जो आप पोल देख रहे हैं इनके कम से कम 6 से 7 फुट की हाइट होना बड़ा ज़रूरी होती है। अगर इससे कम हाइट रखें तो जानवर कई बार अंदर आने की कोशिश कर लेता है। तो 7-1 फुट की हाइट तक हम इन पोल को रखते हैं। और ये फेंसिंग इस तरह की है कि एक बार लगाने से ये कई साल तक किसान का काम देती है। और इसमें सरकार सब्सिडी भी देती है, सोलर फेंसिंग लगाने के लिए सरकार के से सब्सिडी भी मिलती है। प्रदेश के जो किसान भाई शासन द्वारा अनुदान लेकर अपने खेत में सोलर फेंसिंग सिस्टम लगाना चाहते हैं तो इसकी जानकारी के लिए अपने नजदीकी कृषि विभाग से संपर्क करें। तो इस तरह के अगर फेंसिंग किसान लगाता है और कुछ समूह में भी कुछ ग्रुप ऑफ फार्मर्स भी इस फेंसिंग को लगा सकते हैं ताकि वो अपनी फसल को जो बड़ी मेहनत से उन्होंने तैयार की होती है उसको वो बचा सके।
एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर।